गाइस वेलकम टू आवर चैनल सब पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि उसका इंट्रोडक्शन से है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो पूरा वर्ड है ये तीन ग्रीक लेटर से बनकर तीन ग्रीक लेटर से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है ट्राई जिसका मतलब होता है 3। ठीक है, फिर गॉन जिसका मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट। तो ये हम लोग का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ये पूरा है। ठीक है, तो इसमें हम ये तो हमारा चैप्टर का नाम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, मतलब और फिर अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री प्रोवाइड्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हमको हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम में एक चीज़ कॉमन रहेगी जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इतना तो हो गया एंगल्स एंड साइड्स। अब हम इसके रेशियोज़ को पढ़ेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, इस चैप्टर का। अब हम आगे देखते हैं तो हमें साइड्स के रेशियोज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा थोड़ा नया सा लग रहा है ना, तो थीटा ना एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसको हम लोग थीटा से पढ़ते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली क्या, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये थीटा ना एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, या तो वो इधर होगा या तो वो इधर होगा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? 1/cosec थीटा। अच्छा, अगर ये सब याद नहीं हो रहा है ना, रुको मैं पहले बता दे रही। साइन थीटा को होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा का होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा का होता है 1/cot थीटा। इसका एक और होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और फिर उसके बाद हो जाता है हम लोग का क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को होता है 1/sin थीटा। और यहीं पे अगर हम लोग ले लें सेक थीटा का, वो होता है 1/cos थीटा। और फिर क्या बचा है? कॉट थीटा। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं, इसका होता है 1/tan थीटा। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रहता है। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, छठवा कॉट। ठीक है, तो इन सब को तो ये हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, ये रेशियोज़ हैं। ठीक है, अगर ये सब याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग को याद नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हम लोग करना क्या है। तो एक इजी सा ट्रिक है, पहले ये हेक्सागोन एक बना लेते हैं। ठीक है, हेक्सागोन सबको पता होगा, 6 साइड्स वाला। इसको ज्वाइन कर दो। इससे ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज़ निकाल के बता दूँगी। यहाँ पे है 10, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, ये हम लोग को पूरा हो गया हेक्सागोन बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल हेक्सागोन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये इजी, मतलब अपनी लर्न करने की वे को इजी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा। मतलब जिस लाइन से जो मीट हो रहा है
उसी को हम बोलेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा का कॉस थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा का टेन थीटा, ठीक है। अब इतना तो मैं पहले ही लिख के बता दी। अब इसके बाद का देखते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि सेक टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बताई थी ना, अब मैं बताऊंगी यहाँ पर वो कैसे, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अब मैं इसको प्रूव भी आप चाहो तो मैं प्रूव भी कर सकती हूँ। देखो मान लो कोई ये ट्रायंगल है, मैं अभी इस वाली वे को स्किप कर रही हूँ, ठीक है, इस वाली वे को भी मैं स्किप कर रही हूँ। मान लो कोई ट्रायंगल है, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया हम लोग का, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। देखो ये नेसेसरी नहीं है कि परपेंडिकुलर यही हो या फिर बेस यही हो, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। हाइपोटेनियस सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला एंगल। और रही बात परपेंडिकुलर की, तो जब ये थीटा रहेगा तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, जब ये थीटा रहेगा तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जब ये वाला एंगल थीटा रहेगा, यानी देखो सी राइट एंगल है, सी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, यानी राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल सी है और एंगल ए है, जब वो थीटा का वैल्यू रहेगा तो हम बी को परपेंडिकुलर मानेंगे, मतलब बेस को परपेंडिकुलर मानेंगे, और जब एंगल बी थीटा रहेगा तो पी को परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। तो अभी हम एंगल बी को लेके चलते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। पहले सबका लिख ले रहे हैं। टेन थीटा साइन थीटा का होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉसेक का होता है इसका अपोजिट, इसका मतलब इन्वर्स कर देंगे, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और सेक थीटा का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। और कॉट थीटा का टेन थीटा का अपोजिट ले लेंगे, ये टेन थीटा का अपोजिट इज इक्वल टू बी बाय पी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसके आगे का। इसके आगे क्या है कि ये हेक्सागोन को हम ले लेते हैं। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ क्योंकि फिर शो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब टेन थीटा को एक और वैल्यू ले सकते हैं, सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, और सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं इसी को, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे साइन को लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। देखो ऐसे करके हम सबको सबके साइड वाले दो को उसका रेशियो बना देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय सेक थीटा, टेन थीटा बाय सेक थीटा। मैं अभी प्रूव भी करके बता सकती हूँ। देखो टेन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय बी, सेक थीटा का होता है एच बाय बी, बी से बी कट गया, पी बाय एच किसका होता है, साइन थीटा का होता है ना, पी बाय एच। साइन थीटा का पी बाय एच, ठीक है। और फिर अब देखते हैं फिर हम लेंगे किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का होता है कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसका एक और होता है, देखो यहाँ से साइन कॉस थीटा का लेके जाएंगे तो साइन थीटा बाय टेन थीटा भी होगा, साइन थीटा बाय टेन थीटा। ऐसे ही करके हम सबका निकाल लेंगे। टेन थीटा को होता है सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को साइन थीटा बाय टेन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा, ऐसे करके। और कॉसेक का सेक बाय टेन, कॉसेक का कॉट बाय कॉस, ऐसे सबका हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगी। और अब नेक्स्ट इसके उस पर चलते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री। क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है,
क्वाड्रेंट तो सब जानते होंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसके ये सभी 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ये याद रखो, इसमें ना ऑल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहता है और बाकी सब नेगेटिव रहता है, ठीक है। मैं उसको बताऊंगी कैसे। और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग का टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। और इस वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है और बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो अब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो अब देखेंगे हम इसके आगे तो क्या देखने को मिलता है कि जो साइन होता है, सबसे पहले इसको याद कर लो, साइन थीटा जो होता है कन्वर्ट होता है कॉस थीटा में। ऐसा कब होता है? जब साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो कॉस थीटा में चेंज होगा। कब होगा? जब n जो रहेगा वो ऑड नंबर रहेगा, ठीक है। n जब ऑड रहेगा तभी ये चेंज होगा। अगर ये इवन रहा n, जब भी किसी केस में ये इवन रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर ये इवन रहा। अगर ये ऑड रहा तो इसमें चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री जैसे थोड़ी टफ है, आई डोंट नो आप लोग के सिलेबस में है कि नहीं, बट मैं समझा दे रही हूँ। अगर नहीं है तो स्किप कर लेना, अगर होगा तो फिर पूरा देखना, स्किप मत करो, वैसे काम की ही चीज़ है, 11th में काम देगी। और देखो साइन कॉस में चेंज होता है, मैं यहाँ पे लिखी हूँ, साइन कॉस में होता है, कॉस साइन में होता है, टेन कॉट में, मतलब वही जिसका अपोजिट होता है, कॉट टेन में होता है, और फिर सेक कॉसेक में होता है, और कॉसेक सेक में होता है, ठीक है। हो गया। और अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसमें करते कैसे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि साइन 180 प्लस थीटा, तो ये हम जानते हैं कि 180 किस में आता है? 180 प्लस थीटा, 180 तो 90 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, आया कि नहीं। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखे हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे 180 प्लस थीटा की जगह हो जाएगा क्या? माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। क्योंकि देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो वही वैल्यू चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि देखो 90 इंटू 2 आ गया ना, 90 इंटू 2 आया ना, 90 इंटू 2। तो मतलब हमेशा हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? 90 से ही करेंगे। अगर मान लो 90 माइनस या फिर 90 प्लस थीटा दिया रहता तो उसमें हम 90 में 90 मतलब 45 इंटू 2 नहीं करेंगे, हमेशा 90 से ही हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। तो ये हम लोग को साइन थीटा होगा। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है? कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर हाँ कॉस 90 प्लस थीटा। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखना। तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन थीटा में। देखो 90 इंटू 1 है ना, 90 इंटू, तो ये क्या है? ऑड है, यानी साइन में चेंज होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब पूछो ऐसा क्यों? यहाँ पे तो आपने दीदी बोला था कि सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री होगा, ये प्लस थीटा चला गया। तो आपने तो दीदी बोला था कि साइन कॉस थीटा, अरे साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन कॉसेक यहाँ हमेशा हम इस वाले पोजीशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम कभी इसको देख के साइन एक्सटेंशन नहीं करते हैं, कभी भी हम करते हैं तो इस साइड वाले यानी लेफ्ट साइड वाले को देख के करते हैं, ठीक है। और ये कभी भी होता है तो इसके अकॉर्डिंग होता है, कभी हम इसको ये नहीं देख के बोलेंगे कि सेकेंड
क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। ये ऑल मतलब नेगेटिव ही रहता है। जब यहाँ पे साइन थीटा रहता, यहाँ पर अगर साइन थीटा रहता तो ये पॉजिटिव हो सकता था, ये चांस था पॉजिटिव होने का, ठीक है। और जैसे अगर इस cos 90 प्लस थीटा को, यानी cos 90 प्लस थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा आया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा हो जाएगा माइनस का। हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पे 90 इंटू 2 हो गया, 90 इंटू 2, ठीक है। तो ये इवन हो गया है तो इसको हम माइनस कर देंगे। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जान लेते हैं। तो आइडेंटिटीज़ में हम लोग का 3 ही आइडेंटिटी है जो आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका पहला आइडेंटिटी हम देखते हैं, आइडेंटिटीज़, ठीक है। आइडेंटिटीज़ में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा आता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ तुम लोग को। ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है। अब सबसे पहले हम इसको ना, इस पूरे को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये दूसरी वाली आइडेंटिटी निकल कर आई हम लोग की। ये दूसरी आइडेंटिटी है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है। हम लोग पहले क्या किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे। अब हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। ये दोनों साइड करना है इसलिए मैं पूरा इतना बड़ा ले रही हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा पूरा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है हम लोग का, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि आप लोग को ये तीसरी आइडेंटिटी आ गई, तीसरी आइडेंटिटी आई है ना। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी ये टॉपिक ईजिली क्लियर हो सके। तो थैंक यू गाइज़।